आपसे बात कर लेते हैं। अगर आपने खेतों से खरपतवारक नाशक दवा का प्रयोग कर दिया है, आपके धान के फसल में खरपतवारक नाशक दवा का प्रयोग करने के बाद आपके खेतों से खरपतवार खत्म हो चुके हैं, चाहे वो दूब हो, सावा हो, जोबड़ा हो, मूंज हो, मोथा हो, मिर्ची हो, गाजर हो, जैसे तमाम खरपतवारक हैं, जितने भी खरपतवारक हैं वह आपने ख़त्म कर दिया हो, तो उसके बाद आप यह भूल में ना रहें कि खरपतवारक ना जो घास फूस है वह अब जर्मिनेशन नहीं होगा, पुनः दोबारा उनकी उत्पत्ति नहीं होगी। यह आपकी भूल है। एक बार खरपतवारक नाशक दवा का प्रयोग करने के बाद, खेतों की सफाई होने के बाद आप पुनः उसमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। और फर्टिलाइज़र आपको क्या देना है, आपको मात्र और मात्र 18 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लेना है और जिंक सल्फेट आपको ले लेना है। अगर हो सके तो आप उसमें थोड़ा मात्रा में आप सल्फर मिक्स कर लें। सल्फर कहने का मतलब है आपको जिंक सल्फेट कम से कम आपको लेना है किसान साथियों 4 kg प्रति एकड़ और 18 kg प्रति एकड़ यूरिया, और सल्फर भी आपको करीब करीब उसी हिसाब से जिंक के हिसाब से आपको ले लेना है 4 kg के लगभग। और इसको खरपतवार खत्म करने के बाद पुनः अपने धान के फसल में उसका छिड़काव कर दें, ताकि खरपतवार जैसे ही आपके खेतों से ख़त्म होता है तो जो धान का जो जर्मिनेशन होता है, कलमों का फुटाव होता है, वह एकदम तेज़ गति से चलना शुरू होता है और ग्रोथ करने की जो समय होती है वह 15 से 30 दिन के अंदर वाला समय होता है। रोपाई के 15 दिन के बाद और 30 दिन का जो समय होता है सबसे क्रिटिकल समय होता है धान की फसल के लिए और सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। तो खरपतवार खरने के तुरंत बाद आप इन तीनों फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर दें। किसी आप फेक जानकारी में ना जाएं, शैम्पू का प्रयोग कर दो, दारू का प्रयोग कर दो, पेप्सी का प्रयोग कर दो, सर्फ का प्रयोग कर दो, नमक का प्रयोग कर दो। इनका महत्व है, मैं ऐसा कदापि नहीं कर रहा, इनका महत्व है, लेकिन साथियों इनका महत्व कब है, जब आपके धान की फसल का ग्रोथ सही ढंग से चल रहा हो। तो अब शुरू से ही स्टार्टिंग से ही आप इस कंडीशन में जो धान है, इस कंडीशन में जो फसल है, उसको आप कितना शैम्पू और सरफ और नमक और तेल और मिर्ची आप देंगे कि यह ग्रोथ करेगा। इसके लिए तो आपको फर्टिलाइज़र ही चाहिए, खाद ही चाहिए। तो यह आप ध्यान दें, किसी बहकावे में ना जाएं, किसी झांसे में ना जाएं, क्योंकि हम जो आपको जानकारी देंगे वह अपने अनुभव के आधार पर, अपने किसानी के 10 साल की कॉन्फिडेंस के आधार पर आपको हम जानकारी देंगे, और स्वयं हम किसानी में लिप्त हैं और हम स्वयं किसानी करते हैं। उसके साथ साथ आपको जो भी तथ्य और जानकारी, जो गलत जानकारियां यूट्यूब से मिलती है, एक बार आप सोच कर समझ कर और किसी अच्छे सलाहकार जानकार से सलाह लेकर ही आप कोई भी फर्टिलाइज़र या कोई भी अपने दवा में, अपने धान के फसल में कोई भी आप खाद का छिड़काव, किसी भी स्प्रे का छिड़काव या किसी दवा का छिड़काव या किसी ऑर्गेनिक मटेरियल का छिड़काव करें। और तीसरी बात यह है किसान साथियों कि अब इस समय अगर आप इसमें एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, धान के फसल से खरपतवार खत्म करने के बाद आप सरसों की खली का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। सरसों की खली में सबसे ज़्यादा इसमें जो तत्व पाया जाता है वो होता है नाइट्रोजन होता है, जो कि आपके धान के फसल को ग्रोथ करने में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है काम अदा करता है और निभाता है। और जो सरसों की खली है, सरसों की खली को आप दो तरह से अपने खेतों में डाल सकते हैं। खरपतवार खत्म करने के बाद सरसों की खली को आपको क्या करना है कि कम से कम प्रति एकड़ के हिसाब से 18 से 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप सरसों की खली को ड्रम में भिगो लें, और भिगोने के करीब करीब 5 से 6 दिन तक उसको डंडों से हिलाते रहें, और उसी सरसों की खली में करीब करीब 200 लीटर पानी डाल करके उसका घोल बना लें। और घोल बनाने के बाद खेतों में जगह जगह, जैसे इस खेत में से यहाँ पे डाल दें, कुछ दूरी पे डाल दें, कुछ दूरी पे डाल दें। डालने के बाद क्या होगा, वह ऑटोमेटिक खेतों को कवर कर लेगा और उससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान साथियों। और उसके ठीक 3 या 4 दिन के बाद आपको फर्टिलाइज़र, सेकंड फर्टिलाइज़र, दूसरा खाद आप अपने खेतों में दें। दूसरा खाद में बहुत तरह की फर्टिलाइज़र है। आप दूसरे खाद में आप, जैसा कि मैंने बताया, धान की कलनों की संख्या बढ़ाने के लिए आप जिंक सल्फेट, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम सल्फेट, उसके साथ साथ और भी जैसे सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, उसके साथ आपको दानेदार पोटास हो गया, धनजाइम हो गया,
DAP हो गया, तमाम तरह के जो फर्टिलाइज़र हैं जो आप काम में लेते हैं, अपने फसलों में प्रयोग में लेते हैं, वह आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा कि दूसरे खाद का जब छिड़काव करें तो आप कौन कौन से खादों का छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये रहा आज का आपका वीडियो, आज की आपकी जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। इजाज़त देने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा, इस गरीब दोस्त का सपोर्ट करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस गरीब किसान का सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।